हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की चेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 18। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी श्वेता है वो मैम से लड़ाई करके गार्डन से सीधा ही पहुंच गई होती ना घर पे। और वहाँ घर पे जाने के बाद में मतलब उसका बहुत ज़्यादा ही मूड अपसेट होता है, तो डायरेक्ट जाके ऐसे अपने बैग जो नोटबुक वगैरह साथ में लेके गई होती ना, तो उसको ऐसे सोफे फेंक देती और रूम में चली जाती है। तो उसका भाई कहता है क्या हो गया भाई, मेरी शेरनी बहन रो क्यों रही है, दिल विल टूटा है क्या? तो ऐसे करके बोलता है ना, तो कहती, तू अपना काम करेगा चुपचाप से, मेरा दिमाग खराब करना बंद कर प्लीज़, जा यहाँ से। तो ऐसे करके गुस्सा करते हैं। तो कहती ठीक है भाई मैं तो जाता हूँ। ऐसे करके बाहर आ जाता ना। तो उसकी मम्मी कहती क्या हो गया, आज गड़बड़ है? तो कहती बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ है यार। तो कहती हैं सच में? तो कहती हाँ प्लीज़ आप चुप ही रहना, मेरी मानो तो, वरना तो आज आपकी वाट लग सकती है। तो कहती क्यों? तो कहती हाँ सच में बहुत गुस्सा है वो। तो कहती अच्छा क्या हो गया, किसी से झगड़ा हुआ है क्या? तो कहती पता नहीं, मुझे क्या पता, मैं तो यहीं था। तो कहती नहीं ये गई थी ना मैम से पढ़ने गई थी, पर पढ़ के इतनी जल्दी कैसे आ गई, चलो इससे पूछते हैं। तो कहती नहीं नहीं अभी मत, अभी मत, वो सच में बहुत गुस्सा है। तो कहती अच्छा ठीक है इसके पापा ही पूछ लेंगे, फिर रहने दो। तो ऐसे करके वो अपना काम करने लग जाते हैं। और उसका भाई भी बाहर खेलने के लिए चला जाता ना। तो दादी ऐसे आवाज़ लगा रहे होते ना कि श्वेता बाहर आ, ये कटोरी ऐसे उधर रख देना ऐसा करके। तो श्वेता की कहती क्या है दादी जी यार, आप थोड़ी देर तो मेरे को आराम करने दिया करो। तो कहती क्या हो गया तुझे, इतने गुस्से में कैसी बात कर रही है? तो ऐसे करके दादी थोड़ा गुस्सा दिखाती ना। तो फिर श्वेता कहती सॉरी वो कुछ नहीं, आप थोड़ा सा तो रेस्ट करने दिया करो, मैं पहले एक स्कूल से ट्यूशन से पता नहीं गार्डन पर क्या क्या करना पड़ता है। नहीं मैं कर रही हूँ, ठीक है इधर तो। ऐसे करके लेके चली जाती ना, अब कुछ ज़्यादा तो बोल नहीं सकती। तो ऐसा करके फिर वो गुस्से से ऊपर छत पे चली जाती ना। और वहाँ जाके फ़ोन वोन ले जाती ना मम्मी का, और एयरफोन भी ले जाती साथ में। तो ऐसे लीड वगैरह लगा के कानों में गाने सुनने लग जाती ना। तो ऐसे रोए जा रहे होते, गाने भी चल रहे होते ना। तो पड़ोस की जो उसकी मतलब सबाना होती ना वो भी छत पे बाई चांस आई गई होती ना। तो वो आवाज़ लगा रही होती, पर श्वेता सुन नहीं रही होती। श्वेता बस ऐसे फ़ोन को तो जेब में रख लिया होता है और ऐसे चल रही होती ना आराम से नीचे देखते देखते, और ऐसे घूम रही होती है छत पे। तो सबाना आवाज़ लगा रही होती ना बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो सारे मोहल्ले वाले सुन रहे होते पर श्वेता नहीं सुन रही होती। तो फिर बाद में कहती यार ये तब इसी ये क्या कर रही है ये। तो ऐसे करके फिर देखती ना सही से, तो उसका एयरफोन वो जो लीड है वो दिख जाती है ना। देखती अच्छा मैडम गाने सुन रही है, तब कहाँ से सुनेगी मेरी आवाज़। तो ऐसे करके वो सबाना जो है नीचे भाग के जाती है और अपना फ़ोन उठा के ले आती ना, और उसको कॉल करती है। तो फिर श्वेता कहती हाँ क्या है, कौन क्यों कर रही है? तो कहती तू आवाज़ सुन नहीं रही मेरी, ऊपर देख इधर। तो कहती कहाँ, तू भी छत पे है क्या? तो कहती हाँ इधर देख। तो ऐसे करके फिर वो देखती है, कहती हाँ बोल क्या है? तो कहती कुछ नहीं बस झका रही, तो कब से फ़ोन कर रही हूँ उठा नहीं रही। तो कहती फ़ोन कर रही है, फ़ोन तो अभी आया। तो कहती नहीं मेरा मतलब आवाज़ लगा रही थी, बोली क्यों नहीं? तो कहती सुना ही नहीं तो कहाँ से बोलूँगी, ईयरफोन लगे थे। तो कहती अच्छा गाने सुन रहे हैं? तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती अच्छा किसके? तो कहती अरिजीत सिंह के। वो कहती अरिजीत सिंह की, क्यों भाई क्या हो गया, दिल टूटा है? तो कहती तू चुप करना यार, क्या कौन सा दिल, काय का दिल, कोई कोई कुछ नहीं टूटा। तो कहती अच्छा फिर ये क्यों सुन रही है? तो कहती बस ऐसे ही। किसके सुनूं फिर बता? तो कहती किसी के भी सुन ले, तेरी मर्जी हो, मैं तो मैं अभी जा रही हूँ। तो कहती कहाँ? तो कहती मैं घूमने जा रही हूँ। तो कहती कहाँ घूमने जा रही है तू, मुझे बिना बताए? तो कहती अरे मेरे बार मारूंगी एक ही। तो कहती क्या मतलब? तो कहती अरे मैं पापा के साथ जा रही हूँ। तो कहती कहाँ जा रही है? तो कहती मस्जिद जा रही हूँ यार। तो कहती अच्छा 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 ठीक है जा जा। तो कहती नहीं मैं तो बाहर ही रहूँगी, पर वो है। तो कहती अच्छा अच्छा ठीक है जा तू जा। तो फिर मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही है, मुझे सुनने दे गाने। तो कहती अच्छा नहीं मुझे वो पूछना था कि मैम के वहाँ पढ़ने चले। तो कहती मारूंगी भी खींच के। तो कहती नहीं सॉरी मजाक कर रही थी वो तो, मैं कह रही थी, वो मैं कह रही थी कि फिर चले। तो कहती कहाँ? तो कहती गार्डन चलते हैं। तो कहती नहीं मैं नहीं चल रही, तू जा ना जहाँ तुझे जाना है। तो कहती अच्छा ठीक है यार, मैं तेरे से पूछ रही थी, तेरा मूड अपसेट लग रहा है इसलिए। तो कहती नहीं मेरा मूड अपसेट नहीं, मैं ठीक हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है, मुझे साफ दिख रहा है। तो कहती रे यार तू ना एक तो इतनी मत गुस्सा कर, इतनी बेस्ट फ्रेंड बनने की ज़रूरत नहीं है। तो कहती अच्छा बनने की क्या, मैं तो हूँ ऑलरेडी। तो कहती बस ना बस कर। तो ऐसे करके फिर श्वेता कहती ना, तो सबाना कहती अच्छा अच्छा ठीक है भाई, रोती रहे वहाँ पे। तो कहती क्या मैं, तुझे किसने बोल दिया कि मैं रो रही हूँ? तो कहती दिखता है साफ। तो कहती कहाँ दिखता है, मैं इधर से दिख रहा है इतना दूर से? तो कहती देखा कंफर्म हो गया रो रही थी मतलब, क्यों रो रही है बता? तो कहती देख तू मार खाएगी, मैं नहीं रो रही यार, मैं क्यों रोऊंगी, तू जा। तो कहती अच्छा ठीक है बाबा बाई। ऐसे करके सबाना फ़ोन कट कर देती ना, और हंसते हंसते नीचे आ जाती ना। तो उसकी मम्मी कहती है कि किससे बात करके आई है? तो कहती और कौन है, मेरी लाइफ का सनी एक ही है। तो कहती अच्छा तेरे को भी सनी महाराज लगते हैं क्या? तो कहती हाँ लगते हैं, और के और नहीं तो क्या। तो कहती अच्छा मुझे लगा कोई पीर लगते होंगे, सनी कैसे लग गया? तो कहती वो महारानी है ना एक। तो कहती हाँ पता है। क्या हो गया उसका, क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही लड़ रही है मेरे से। तो कहती अच्छा ठीक है तू जा, फिर तेरे अब्बू जा रहे हैं। तो कहती हाँ मम्मी मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके उसको बाय बोल के चली जाती ना वहाँ से पापा के साथ में। और जो अपनी श्वेता है वो नीचे आ जाती ना वापस, ऐसे गाने सुनते सुनते, और ऐसे आराम से आके सोफे पर बैठ जाते और टीवी चला देते ना, और टीवी देख रही होती है। तो उसकी मम्मी कुछ नहीं बोल रहा होता ना उससे। तो उसके पापा भी आ जाते, पर श्वेता बाहर नहीं जाती ना आज गेट खोलने। तो उसके पापा कहते हैं ये यही नीचे थी फिर भी गेट खोल लेनी है, क्या हो गया? तो ऐसे करके फिर वो बैग वगैरह को रखते हैं और उसकी मम्मी की तरफ इशारा करते हैं कि क्या गड़बड़ है। तो कहती पता नहीं। तो ऐसे करके वो मुंह ऐसे करते ना। तो फिर बाद में जो उसके पापा वो जाके श्वेता के पास बैठ जाते ना। तो श्वेता उनसे कुछ नहीं कह रही होती ना, एकदम साइड में मुंह करके रखती है ना। तो उसके पापा कहते श्वेता
श्वेता क्या कर रही है? तो ऐसे करके कहते ना, तो कहती कुछ नहीं पापा, आप आ गए, कब आए? तो कहती अभी जस्ट। किस में खोई है, टीवी देख रही है या नहीं देख रही है? तो कहती नहीं वो बंद कर रही हूँ, मैं तो नहीं देख रही, मैं तो कुछ नहीं। तो कहती अच्छा क्या हुआ है, सब ठीक है? तो कहती हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो कहती क्या हुआ है, ट्यूशन सब कुछ आज गई नहीं मैम के साथ? तो कहती गई तो हूँ, आ गई हूँ। तो कहती इतना जल्दी आ गई? तो कहती हाँ बस हो गया था तो आ गई। तो कहती अच्छा और क्या हुआ, सब ठीक है? तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, क्या होना है मुझे? तो कहती नहीं कुछ हुआ हो तो बता दे। तो कहती नहीं नहीं पापा कुछ नहीं हुआ ऐसा। वहाँ से उठती है ना, तो उसके पापा कहते चल चाय तो दे दे मेरे को। तो कहते आप ले लो यार मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके चली जाती ना वो। तो उसके पापा को लग जाता ना कि गड़बड़ है कुछ, तो ऐसा करके तो फिर वो वहाँ से उसकी मम्मी कहते बाद में आके पीता हूँ, मैं जा रहा हूँ भी। तो ऐसे करके रूम में आ जाता है ना श्वेता के साथ में, और ऐसे उसको बेड पे बिठाते हैं। कहती क्या हुआ बेटा? तो कहती कुछ नहीं पापा सब ठीक है, आप क्यों इतनी टेंशन लेते हो, कुछ नहीं हुआ। तो कहती मुझे देखो तुम, मैं तेरा बाप हूँ, ऐसा तो कोई हूँ नहीं। तो बता क्या हुआ है? तो कहती है कुछ नहीं यार पापा, बस ऐसे ही बुरा लगा है कुछ चीज़ें। तो कहती क्या बुरा लगा, किसी ने, मम्मी ने फिर से डांटा? तो कहती नहीं। तो कहती फिर दादी ने? तो कहती नहीं। तो कहती फिर क्या हुआ, भाई ने लड़ाई की? तो अभी उसकी तो खाल उधेड़ता हूँ। तो कहती नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बस ऐसे ही दोस्तों की बातें बुरी लग जाती है। तो कहती अच्छा दोस्त की बातें, या फिर कोई पटा तो नहीं लिया ना? तो कहती पापा यार कैसे पापा हो? तो कहती हाँ तो कहीं तेरी मम्मी की बातें सच निकल जाए, पता नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ ना। तो कहती यार पापा इतने भी दोस्त मत बना करो, नहीं है कोई नहीं है। तो कहती अच्छा फिर मेरी बेटी क्यों उदास है? तो कहती बताया ना दोस्तों से लड़ाई हुई है। तो कहती अच्छा तो इतना तो उदास नहीं रहना चाहिए ना, लड़ाई में तो और उल्टा जश्न मनाना चाहिए, या फिर तुम्हारी तरफ से कोई हार रह गई? तो कहती नहीं पापा यार बराबर है। तो कहती फिर किस बात की उदासी है? थोड़ा खुल के रहो, क्या हो गया, सब ठीक है ना? तो कहते हाँ पापा यार बिल्कुल ठीक है, आप क्यों इतना टेंशन लेते हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपसे 5 रुपये देना ना आपको, लो दो इधर दो, चाय ले आएगी मम्मी बस। तो कहती नहीं ऐसा नहीं है, पर थोड़ा अजीब लगा मुझे, तू ऐसे बैठी है ना इसलिए। तो कहती कुछ नहीं पापा यार, सर खाना बंद करें प्लीज़, जाए ना। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, तो उसके पापा कहते हैं मैं तेरा सर खा रहा हूँ? तो कहते और नहीं तो क्या, जाओ ना, ऐसे करके बोलते हैं ना। उसके पापा कहते ठीक है पर उदास नहीं रहना, मुझे नहीं अच्छी लगती तुम ऐसे उदास हो तो, पापा की परी हो ना तुम, पता है ना? तो कहती कोई परी वरी नहीं हूँ मैं स्ट्रॉन्ग लेडी हूँ ना, मैं आई एम नॉट परी, ऐसे करके बोलते हैं ना तो उसके पापा कहते हैं अच्छा अच्छा बेटा ठीक है। तो ऐसे करके हंसते हंसते चले जाते ना। और फिर जो श्वेता है वो ऐसे हंसती है ना थोड़ा सा, कि यार मैं पापा मम्मी को सबको उदास कर रही हूँ ना मेरी वजह से, मेरी मेरी ऐसी शक्ल देख के सब उदास है, सब चिंता में, तो मैं क्यों इतनी चिंता मैम के चक्कर में इन्हें दूँ ना। तो ऐसे करके फिर आ जाती बाहर और कहती अच्छा पापा चाय मैं लाती हूँ ना, आप रुको बैठो यहाँ पे। कहती हैं मूड चेंज? तो कहती बिल्कुल चेंज। तो फिर वो कहते अच्छा मूड चेंज है क्या तुम्हें? तो कहती क्या? तो कहती मूड स्विंग हो रहा है क्या? तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, बस ऐसे ही। तो कहती अच्छा पहले तो बड़ा उदास थी, अब क्या हो गया? तो कहती बस आपसे बात हो गई तो अच्छा लगा। तो कहती ओह तो पहले बोलती ना, मेरे से बात पहले ही कर लेता मैं। तो कहती नहीं कुछ नहीं, लो चाय पकड़ो आप, तो पैसे निकालो 10 रुपये आज। तो कहती ओह 10 रुपये कैसे? तो कहती बढ़ गई है अब हमारे रेट, जल्दी निकालो उसके पापा कहते ठीक है बेटा लो, भाग के तुम्हारे खुले हैं पकड़ो। तो ऐसे करके उसे दे देते ना। तो कहती थैंक यू, ऐसे करके वहाँ से निकल जाती है। तो उसके पापा कहते वो कहाँ चली? तो कहती वो बस ऐसे ही बाहर बैठी हूँ। तो कहती बाहर क्यों? तो कहती बस ऐसे ही चबूतरे पर बैठी हूँ, क्यों काम है? तो कहती नहीं कोई काम नहीं, बैठ जा। तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर जो अपनी श्वेता है वो बाहर आके ऐसे बैठ जाते हैं ना, और अब बाहर जो मोहल्ले वाली आंटियाँ वगैरह होती हैं ऐसे उससे बातें बातें कर रही होती है, वो भी बातें कर रही होती है ना उनसे। तो उसका थोड़ा बहुत माइंड डाइवर्ट हो गया होता है ना, मैम की थिंकिंग बंद हो गई होती है थोड़ी थोड़ी सी, उसको जो बुरा लगे होते हैं वो बातें सारी चीज़ें सब, वो मतलब उनका जो इग्नोर करना सब याद आ रहा होता है ना, तो उस टाइम पे सब नेगलेक्ट हो गया होता है ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है उन सबसे ऐसे बातें बातें कर रही होती है, तो फिर वहीं से थोड़ा घूमने लग जाते हैं ना ऐसे मोहल्ले में। तो ऐसे घूमते घूमते सबाना के घर साइड चले जाते हैं। तो सबाना भी अपने अब्बू के साथ में आ गई होती है ना। तो कहती अरे क्या कर रही है? तो कहती घूम रही हूँ और क्या। तो कहती नहीं तो आज गार्डन नहीं गई? तो कहती नहीं मुझे जाना ही नहीं था। तो कहती अरे चलते हैं ना। तो कहती नहीं नहीं चलते यार, मैं खाना ही नहीं खाया अभी तक मैंने, मैं नहीं जा रही, मैं तो ऐसे ही घूम रही हूँ बस ऐसे ही माइंड फ्रेश करने के लिए। तो कहती अच्छा होमवर्क करे साथ में? तो कहती कौन सा? तो कहती अरे आज दिया था सर ने, तो भूल गई? तो कहती अरे बाप रे हिंदी का? तो कहती हाँ बिल्कुल हिंदी का, चलो चलो। तो कहती अच्छा यार पर मुझे जोर आ रहा है। तो कहती क्या जोर आ रहा है, तुम भी ना? तो कहती अच्छा ठीक है ना, तो क्या करूँ? तो कहती आजा मेरे घर पर करते हैं। तो कहती नहीं तू मेरे घर पे आ। तो कहती नहीं तू मेरे घर पे आ। तो ऐसे करके दोनों लड़ रहे होते हैं ना। तो उसके अब्बू कहते क्या हो गया श्वेता, सब ठीक है? तो कहती आपकी बेटी को बोलो ना मेरे घर पे आए, हम वही करेंगे। तो कहती नहीं बेटा कभी हमारे घर भी आ जाया करो, हम क्या मारते थोड़ी है तुम्हें? तो कहती नहीं वैसी बात नहीं अंकल, पर कुछ नहीं तो ऐसे करके श्वेता करती है। तो उसके पापा कहते अच्छा मतलब हमारे घर में आने में शर्म आती है? तो कहती नहीं 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 बिल्कुल नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहती फिर आ जाए घर? तो कहती हाँ देखती हूँ, मम्मी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कहती अच्छा इसको तो बुला के ले जाओ और अब अपनी मम्मी से परमिशन लेनी है? तो कहती नहीं वो डांटते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पर पूछना पड़ेगा, वो जाने नहीं देते ना, आप सबाना को पूछ लो, कहीं नहीं जाने देते मेरे को। तो कहती अच्छा चलो कोई ना, अगर तुम्हें पढ़ना हो तो आ जाया करो है ना? तो कहते हाँ अंकल बिल्कुल। तो ऐसे करके करते ना, और कहती सबाना सुनना इधर आ। तो कहती क्या? तो कहती यार एक बात बता। तो कहती हाँ पूछो। तो कहती वो मैं तुमसे ये पूछ रही थी कि तुम्हें वो लड़का पसंद था ना? तो कहती हाँ तो धीरे बोल थोड़ा, अब्बू सुन जाएंगे।
तो कहती हाँ हाँ ठीक है, मैं धीरे बोल रही हूँ, पर तुम्हें लड़का पसंद था तो तुमने फिर उसे प्रपोज किया? तो कहती नहीं, क्यों? तो कहती अरे तो केवल ऐसे ही। तो कहती हाँ तो क्रश है, कौन सा मैं प्यार करती हूँ? तो कहती हैं क्रश अलग होता है? तो कहती नहीं मतलब करती हूँ, पर वो थोड़ी ना करता है, मेरी तरफ देखता ही नहीं हो। तो कहती अच्छा ये वन साइडेड है तेरा? तो कहती हाँ, पर तू क्यों पूछ रही है, तुझे तो बड़ा इससे इरिटेशन होती है, फिर क्यों पूछ रही है? तो कहती वो बस ऐसे ही। तो कहती बस ऐसे नहीं, कुछ गड़बड़ है, बता मुझे कौन पसंद आया है? तो कहती अरे बाप रे, कोई पसंद आता तो फिर ही पूछते क्या? तो कहती नहीं, मेरा मतलब ये था कि कोई आया हो तो बता दे, मेरा भी जीजू मिल जाएगा मुझे। तो कहती चुप कर, कोई जीजू वीजू नहीं मिलने वाला तुझे, ज़िंदगी भर ये सपना देखते रहे पर कोई नहीं मिलेगा। तो कहती हाय सच्ची? तो कहती हाँ सच्ची, प्रॉमिस। ऐसे करके सबाना, वो श्वेता कहती ना, तो फिर सबाना कहती कि अच्छा बता क्यों पूछ रही है? तो कहती अरे बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। फिर तुम्हें हिम्मत मिल रही है कुछ? तो कहती किस बात की? तो कहती है कि नहीं मतलब तुम्हें पसंद कैसे है वो, ऐसे बताना मुझे। तो कहती कैसे पसंद है मतलब? हाँ अच्छा लगता है उसे देखना, मुझे पसंद है। तो कहती नहीं मेरा मतलब कैसे पसंद है? तो कहती अरे बाप रे, उसे देखती हूँ तो अच्छा लगता है। तो कहती बस अच्छा ही लगता है? तो कहती अरे यार कैसे समझाऊँ तुम्हें, कुछ नहीं होता, बस ऐसे दिल थोड़ा धक धक करता है उसके लिए। तो कहती थोड़ा धक धक? तो कहती अरे यार तुम ना एक तो क्या बताऊँ, तुम क्या जानना चाहती हो? तो कहती यही जो तुम्हें फील होता है बस। तो कहती अच्छा तुम्हें जानना है? तो कहती हाँ बिल्कुल जानना है। तो कहती पर ये इंटरेस्ट इतना आ कहाँ से रहा है वो बताइए ज़रा। तो कहती तू चुप करेगी, मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब देगी? तो सबाना कहती बिल्कुल भी नहीं, मुझे पहले रीज़न बताओ फिर मैं बताऊँगी। तो कहती कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही पूछना है कि क्या क्या होता है लाइकिंग नेश में। तो कहती यार तुझे क्या हो गया है, सब कुछ ठीक तो है ना, तेरा दिमाग ख़राब हो गया मेरे को ऐसा लग रहा है। तो श्वेता कहती काय का दिमाग ख़राब यार, पूछना ही कोई गुनाह है क्या? मैं कर थोड़ी ना रही हूँ ऐसा काम, बस जस्ट पूछ रही हूँ कि मुझे, मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि मेरी बेस्ट फ्रेंड क्या सोचती है, कैसी फीलिंग्स होती है, मैं उसके बारे में मुझे जानना अच्छा होता है ना, मतलब बेस्ट फ्रेंड को ठीक से जानना पड़ता है ना। मैं ठीक है, मैं तेरी उस लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही, पर मुझे जानना है यार कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की लाइफ कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है नहीं चल रही इस मामले में। तो कहती अच्छा ऐसा बोलना? तो कहती हाँ तो ऐसा ही बोल रही हूँ, बता। तो कहती कुछ नहीं, बस उसे देख के अच्छा लगता है, दिल करता है कि उसके साथ रहूँ, उसे देखती रहूँ और उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ और उसके साथ खाना खाने जाऊँ, उसके साथ बैठूँ चैन से, ऐसा वाला है। तो कहती अच्छा ऐसा मन करता है? तो कहती हाँ बिल्कुल, और जितना टाइम है उतना मैं उसके साथ बिताना चाहती हूँ। तो कहती ओहो धीरे बोल, अब्बू ना सुन जाए तेरे, सारी ज़िंदगी उसके साथ बितवा देंगे वरना। तो कहती हाँ ठीक है, तू यहाँ आके क्यों पूछ रही है, तो फिर घर पूछ लेती ना। तो कहती अरे नहीं पता, ये बता कि तुम्हें स्टार्टिंग में कैसे पता चला कि तू उसे पसंद करती है? तो कहती कैसे पता चला मतलब? नहीं वो चल जाता है, वो अपने आप पता चल जाता है। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या? तो कहते हाँ बिल्कुल, हम किसी को पसंद करते हैं तो फिर अच्छे से ही करते हैं ना। तो कहते अच्छे से ही करते हैं? तो कहती हाँ तो करते हैं तो क्या यार, मुझे कुछ खुद कन्फ्यूज़ कर दिया, मुझे नहीं पता कुछ भी, हाँ मेरा दिमाग ख़राब कर रही है। तो कहती अच्छा तो तुम्हें हिम्मत है क्या उसे प्रपोज करने की? तो कहती बिल्कुल भी नहीं, और नहीं करूँगी मैं। तो कहती क्यों? तो कहती मैं क्यों करूँ, मेरा दिल टूट जाएगा, वन साइड ही ठीक है, फिर ना डबल साइड होने के बाद में फिर लोग बदल जाते हैं। तो कहती ओह तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है? तो कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी लोग चेंज हो जाते हैं, तो मेरा वन साइडेड ठीक है, वो उसमें कम से कम एक मतलब ट्रू फीलिंग तो है। तो कहती क्या उस कमिटेड होने के बाद में नहीं होता? तो कहती अरे होता तो है, पर वो फिर मैं नहीं चाहती कि वो कुछ टूटे ना, ऐसा करके कम से कम उसको देख पा रही हूँ वही ठीक है मेरे लिए, काफ़ी है, वो होगा जो देखा जाएगा बाद में। तो कहते अच्छा तो एक बार करके देख, हिम्मत तो दिखा। तो कहती नहीं मेरे को नहीं करना यार, मैं क्यों करूँ, मेरे को जूते नहीं खाने। तो कहते डर लगता है मतलब? तो कहते अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, पर नहीं है हिम्मत, पता नहीं वो उसने मना कर दिया और फिर मेरी कहीं बेइज्जती हो गई तो कहते हाँ तो इसे डर ही बोलते हैं। तो कहती अरे तो अब मैं क्या करूँ ना, मतलब कब स्कूल में फिर सबको पता चल जाएगा ऐसा करके, तो नहीं। तो कहते अच्छा ठीक है मैं बोल दूँ तेरी तरफ से? तो कहती क्यों, तू क्यों बोलेगी? तो कहते अरे तेरे साइड से पागल, मैं खुद नहीं कर रही। तो कहती हाँ हाँ समझ चुकी हूँ मैं, पर तुम क्यों? तो कहती तेरे लिए तुम्हारे लिए सब कुछ तेरे लिए करूँगी ना। तो कहती नहीं करना मेरे लिए, बिल्कुल भी नहीं करना, तो और ख़राब कर देगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तूने ऐसा कदम भी उठाना तो मार डालूंगी, तेरी जान ले लूँगी मैं अगर कुछ किया तो, मेरे तो लिए बस उतना ही बहुत है कि मैं देख पा रही हूँ, बात खत्म। तो ऐसे करके वो कहते हैं ना, तो कहते ठीक है मेरी माँ ठीक है जो भी है ठीक है, ऐसे करके करते श्वेता, और वहाँ से आ जाती है ना, वो कहती है ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। तो उसको बाय बाय बोल के श्वेता जो है वो घर पे आ जाती ना। तो फिर जो अपनी सबाना हो गई थी, यार इसको क्या हो गया था, आज पूरी जानकारी ले ली इसने एक ही झटके में। क्या हुआ इसको, सब ठीक है ना, कहीं कोई ये फंस तो नहीं गया इसके जाल में। तो ऐसे करके हंसने लग जाती ना, और फिर अंदर चली जाती है। तो उसकी मम्मी कहती है अच्छा बेटा क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं, बस श्वेता थी बाहर। तो कहती श्वेता क्यों इधर? तो कहती बस ऐसे ही घूमने आई थी, शायद तो मिल गई। तो उसके पापा कहते हो गई बातें तुम्हारी? तो कहती हाँ पापा हो गई, मैं पढ़ लो थोड़ी देर। तो कहती हाँ ठीक है पढ़ लो तुम। तो ऐसे करके वो पढ़ने लग जाती ना, और इधर जो अपनी श्वेता है वो भी घर पे आ जाती है। और घर पे आने के बाद में ऐसे बाहर वो जो उनकी मतलब जगह बची हुई होती है ना, जहाँ पर गार्डन वगैरह से वो बो रखा होता है दादी ने ना, तो वहाँ जाके वो बैठ जाती है। तो उसकी दादी कहती है आज बाहर ही रहना है क्या तुम्हें, घर के अंदर नहीं आना, कभी छत पे कभी बाहर घूम रही है, कभी कहाँ जा रही है, घर में नहीं रहना। तो कहती तो आपके सब लोगों के ताने सुनने से तो अच्छा है मैं बाहर ही बैठी रहूँ। तो उसके पापा कहते बेटा तुम क्या बोल रहे हो? तो कहती कुछ नहीं पापा आप यहीं हो। तो कहती मैं कहाँ जाऊँ, मुझे क्या वापस ऑफिस भेजना है? तो कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर चलो घूमने चलते हैं फिर। तो कहती
घूमने आज क्या हो गया तुम्हें, बड़ा बाहर का मौसम अच्छा लग रहा है। तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही तो उसके पापा कहते नहीं चलो खाना खाओ, लेट हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, चलो आ जाओ। तो ऐसे करके उसको खाना वाना खिलवाते ना, और फिर कहते जाओ पढ़ाई करो थोड़ी देर और सो जाओ। तो कहती ठीक है पापा। तो ऐसे करके श्वेता भी चली जाती है और उसका भाई भी आ जाता ना, और दोनों ही बहन भाई फिर पढ़ने लग जाते। तो थोड़ी देर ऐसे पढ़ाई करने के बाद में श्वेता जो है मम्मी का फ़ोन लेके बैठ जाती ना, और उसमें कृष्णा मैम की डीपी वगैरह ऐसे देख रही होती ना, प्रोफाइल वगैरह चेक कर रही होती ना। तो फिर जो उसका भाई होता है वो कहती है अच्छा श्वेता ये बता ना, आज तो तेरे को मैम ने पीटा ना। तो कहती चुप कर तू, क्या हो गया। तो कहती हाँ तो तू उनकी फ़ोटो क्यों देख रही है, बदला ले रही क्या उनसे। तो कहती क्या बदला लूँ मैं। तो कहती अरे नहीं आप लेते हो ना। तो कहती क्या लूँगी उनसे। तो कहती उनकी साड़ी गंदी कर दो, एक काम करो। तो कहती साड़ी किससे। तो कहती वो पहन के आते ना कितने सुंदर लगते हो। कहती चुप कर, मैम के बारे में ऐसे बोलता है मारूंगा एक खींच के। तो कहती अच्छा तो क्या हो गया, मैम है। तो कहती हाँ तो मैम है तो मैम की इज्जत करना। तो कहती हाँ तो कर रहा हूँ ना। तो कहती हाँ तो ऐसे क्यों बोला। तो कहती अरे वो अच्छे लगते हैं तो अच्छा, अब जो कोई इंसान अच्छा लगता है तो ऐसे ही बोलेंगे ना। तो कहती चुप कर, नहीं देखना उन्हें ऐसे। तो कहते अच्छा ठीक है बाबा, आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो। तो कहती मैं नहीं कर रही, तुम चुप रहो, ऐसी वैसी बातें नहीं करते मैम के बारे में। तो कहती हाँ हाँ ठीक है, तो एक काम करो उनकी साड़ी को थोड़ा सा जला दो। तो कहती पागल है तो दिमाग खराब है तेरा, मैं मर जाऊंगी ऐसे करूँगी तो। तो कहती अरे तो फिर क्या कैसे बदला लोगे, उनका टायर पंचर कर दो उनकी गाड़ी का। तो कहती हाँ ये सही आइडिया है, गुस्सा निकालने का एक तरीका तो है। तो कहती सच में टायर पंचर करने वाले हो। तो कहती बिल्कुल करने वाली हूँ, अब तो तूने आइडिया दे दिया तो दे दिया, आज तो तू बस हाय हाय मज़ा ही आ गया, बहुत वेरी गुड ब्रदर वेरी गुड। ऐसे करके उसके थपे थपे दे रही, मतलब पीठ पे मार रहे होते ना ऐसे धीरे धीरे। तो उसका भाई कहते बस करो इतनी भी नहीं, शाबाशी चाहिए मेरे को। तो कहते अच्छा अच्छा पर वेरी गुड, हाँ आइडिया बहुत अच्छा है। तो ऐसे करके फिर वो खुशी खुशी लेट जाते और ऐसे सोचने लग जाते ना कि अब तो टायर पंचर करूँगी, फिर देखना पैदल पैदल कैसे जाते हो। मज़ा आएगा फिर ही, फिर कैसे हम धक्का दे के ले जाते हो गाड़ी को सब, देखना फिर आप। ऐसे करके श्वेता सोचती है ना, और फिर सो जाती ना, उसका ऐसे सोचते सोचते नींद आ जाती ना। तो फिर जब मॉर्निंग में आँख खुलती तो उसको एक ही बात याद आ रही होती ना उसके भाई की। और फिर बाद में जल्दी से उठ के नहा धो के रेडी हो जाती ना, और मतलब कपड़े वगैरह पहन के जूते पहन के मम्मी को कह रही होती ना कि ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी है या नहीं। तो उसकी मम्मी कहती रेडी है, आ जाओ खा लो, तुम्हारे पापा भी अभी तक नहीं गए हैं। तो कहती पापा आप फिर मुझे भी ले चलना, बस मेरा लंच पैक करो रहा मैं 2 मिनट में खा लेती हूँ। तो कहती हाँ ठीक है जल्दी खा ले। तो उसकी मम्मी जल्दी से पैक कर देती ना, तो फिर वो कहती है अच्छा पापा आगे आगे कि बस आ गई मैं। तो ऐसे करके वो पापा के साथ चली जाती है। तो उसका भाई कहता है ओ अभी तो मेरे तो नहाना बाकी है, ये तो दीदी बहुत जल्दी जाते हैं। तो कहती है अच्छा तेरी दीदी को कोई चक्कर तो नहीं चल रहा ना। तो कहती नहीं नहीं आज तो कोई मिशन करना है। तो कहती क्या मिशन करना है। तो कहती नहीं 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 कोई कोई मिशन नहीं है, पर हाँ आज एक मिशन को शिखर तक लेके जाना ना, तो इसलिए थोड़ा करना पड़ रहा है। तो कहती अच्छा कौन से मिशन चल रहे हैं तुम्हारे। तो कहती कुछ नहीं, हम दोनों बहन भाइयों की बात है। आप टेंशन ना लो। तो कहती क्या मतलब। तो कहती कुछ नहीं वो बस मैं कह रहा था कि आप मेरा ब्रेकफास्ट लगा दो मैं खा लेता हूँ। तो कहती लगा दो नहीं, ले जाओ चुपचाप यहाँ से। ऐसा करके उसकी मम्मी कहती ना, तो फिर वो जाता है, वो कहती क्या यार मम्मी आप भी ना। तो कहती क्या हमेशा तेरी नौकर बन के रहूँ, ले जाओ चुपचाप। तो फिर जो उसका भाई है वहाँ से उठा के ले आता है और ऐसे ब्रेकफास्ट वगैरह करता है, फिर नहाने के लिए चला जाता है ना। और उधर जो अपनी श्वेता है वो डायरेक्ट पापा के साथ में श्वेता को मतलब शबाना को आवाज़ लगा रही होती है ना कि मैं जा रही हूँ, अगर तू तैयार हो तो आ जा वरना मैं जा रही हूँ, ऐसा करके ना। तो शबाना कहती नहीं नहीं मैं तो लेट आऊँगी, तू पता नहीं आजकल कितना जल्दी जल्दी क्यों जा रही है, मैं तो लेट आऊँगी, मैं वहाँ इतना जल्दी आके क्या करूँगी, भी तो मेरे बाल भी नहीं बने। तो ऐसा करके बोलती ना, तो फिर श्वेता कहती अच्छा ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। तो फिर उसके पापा के साथ में वो स्कूल पहुँच जाती ना, और वहाँ उतर के पापा तो चले जाते हैं, और जो अपनी श्वेता है वो क्लास में आके बैठ जाती है ना, और अपना बैग रख देती है। तो कोई नहीं आया होता, लगभग चपड़ासी वगैरह जो होते हैं ना वो काम करने वाले वो ही आए होते, बाकी कोई नहीं आता आया होता ना। तो कहती बेटा आज आप बड़ा जल्दी आ गए हो। तो कहती हाँ अंकल वो बस ऐसे ही आ गए हैं, क्या कर रहे हो। तो कहती कुछ नहीं झाड़ू मार रहा हूँ। तो कहती अच्छा वो मैं कह रही थी मैं लगा दूँ ऑफिस में। तो कहते ऑफिस में नहीं बेटा ऑफिस में नहीं, मैं खुद कर लूँगा। तो कहती अच्छा मैं स्टाफ रूम में लगा देती हूँ ना, आपकी हेल्प हो जाएगी। तो कहती अच्छा ठीक है बेटा फिर लो ये झाड़ू। ऐसे करके अंकल भी मान जाते हैं, थोड़े से बूढ़े टाइप के होते हैं ना, तो मान जाते हैं। तो कहते अच्छा ठीक है अंकल। तो ऐसे करके वो चले जाते हैं, और उसको पता होता है ना कृष्णा मैम की कौन सी जगह है। तो उस गद्दे में मतलब वो जो वो होते ना फोम वाली वैसी सीट, तो उसके ऊपर जाती है और वहाँ पे कुछ लगाने का ट्राई करती है ना। तो फिर कहते यार ये तो मतलब घिनौनी हरकत हो गई ना, ऐसी हरकतें मैं कैसे कर सकती हूँ, बोला फेविकोल मेरे खुद के शूज़ में किसी ने लगा दिया तो अब मैं ऐसे थोड़ी करूँगी मैम के साथ, नहीं 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 मैं तो गंदी हो जाऊँगी ऐसे तो नहीं बिल्कुल नहीं। तो ऐसे करके मैम की वहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग कर रही होती है ना, और उसके जो सारे दिमाग में ख्याल थे ना वो सब छोड़ देती है, कहती नहीं मैं मैम के साथ ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे करके वहाँ पे अच्छे से साफ़ करते हैं, और उसके ऐसे ड्रॉ को खोल के एकदम से देखते हैं ना कि इसमें सब कुछ सही है या सही रखना है, ऐसा करके ना। तो ड्रॉ खोलती है तो उसमें फ़ोटोज़ होती है ना, ऐसे मैम की फ़ोटोज़ होती है, कहती वाह मैम ने इसमें रखी हुई है अपनी फ़ोटो, ऐसे क्यों रखा मैम ने, अगर कोई ले जाता तो। ऐसे करके फिर वो फ़ोटोज़ को देखते हैं ना, तो 3-4 फ़ोटोज़ होती है ना उसमें बहुत सुंदर सुंदर सी ना। तो उनमें से एक फ़ोटो वो निकाल लेती है ना, और अपनी जेब में ऐसे डाल लेती है, मतलब उसकी जो उसके ऊपर एक जेब होती है ना मतलब उसके पैजामा में ऐसा करके, तो उसमें डाल लेती है।
और वहाँ से निकल के मतलब झाड़ू वाड़ू लगा के अच्छे से आ जाते ना जल्दी जल्दी, कि कोई स्टाफ वाला आए ना उससे पहले ना। और ऐसे करके वो मतलब अपनी क्लास की तरफ आ जाते ना। वो कहते हैं अंकल मैंने लगा दिया ना, तो कहते अच्छा ठीक है बेटा मैं देख लूँगा एक बार, कोई ना थैंक यू ऐसे करके बोलते ना। तो कहते कोई ना अंकल। तो ऐसे करके वो अंदर आ जाती है। और फिर जो थोड़ी देर में मैम वगैरह सारे सब कुछ स्टाफ आने लग जाता ना, पूरा स्कूल स्टाफ, और बच्चे भी बहुत सारे आ गए होते ना धीरे धीरे करके। तो कृष्णा मैम भी आ गए होते हैं। तो जैसे ही कृष्णा मैम आते हैं तो श्वेता वहीं गेट के पास ही बैठी होती ना, मतलब उस वहाँ पे चबूतरा टाइप बना होता है ना, तो वहाँ बैठी होती है। तो ऐसे देख रही होती है। तो कृष्णा मैम जो है वो उसकी तरफ देखते ना, तो श्वेता दूसरी तरफ गर्दन कर लेती ना, मतलब उसको उनको इग्नोर कर रहे होते ना साफ साफ। तो मैम कहते यार ये लड़की तो बहुत गुस्सा करती है तो ऐसे करके फिर वो उसकी तरफ देख रहे होते ना, पर वो नहीं देख रही होती। तो जैसे ही श्वेता वापस गर्दन घुमाने लगती है ना, तब मैम दूसरी तरफ देख लेते, पर श्वेता उनकी तरफ नहीं देखती ना जानबूझ के, और दूसरी तरफ नीचे गर्दन कर लेते ना। तो मैम ऐसे धीरे से देखते ना कि मेरी तरफ देख रही है या नहीं देख रही। तो फिर कहती है तो नहीं देख रही यार, ये तो इग्नोर कर रही है सच में, कहीं सही है, चलो बढ़िया है, इसको लाइकिंग नहीं है मेरी तरफ, या फिर नफरत तो नहीं हो गई कहीं मेरे से, इसको दूर करने के चक्कर में मैं इससे ये मुझसे कहीं नफरत तो नहीं करने लग जाएगी। तो ऐसा करके मैम को थोड़े ख्यालात आ रहे होते ना कि मैं तो इसे दूर करना चाह रही हूँ अपने से, पर पता नहीं इसको कोई मेरे से नफरत ना हो जाए ना, वो मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे को पसंद करने वाला कभी मेरे से नफरत करे ना। तो ऐसा करके मैम सोचते सोचते ऑफिस में पहुँच जाते ना अपने, और सिग्नेचर वगैरह करवा के फिर अपने स्टाफ रूम में आ जाते हैं ना, वहाँ टिफ़िन वगैरह रखते हैं और ऐसे ही बैठे होते हैं। तो फिर बाद में उनको याद आता ना कि और मेरी फ़ोटो तो यहीं रह गई थी। ऐसे करके वो ड्रॉ को खोलते ना, उसमें फ़ोटोज़ वगैरह देखते, तो उनके दिमाग में नहीं रहता ना कि कितनी फ़ोटो थी टोटल। ऐसे करके गिनते हो, कहते अच्छा ठीक है यार ये मम्मी को भेजनी है अभी, ये मम्मी भी पता नहीं कब मानेगी कि क्या है ये। ऐसा करके उसको पैक करवाती है। और ऐसे वो अंकल वगैरह होते हैं ना चपड़ासी वगैरह वहाँ के, तो उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि इनको पार्सल करवा दो, यहाँ से ये एड्रेस है इसके ऊपर लिखा हुआ, डाक में भेज दो। तो कहती ठीक है मैम। ऐसा करके वो फ़ोटोज़ वगैरह जो होती ना उसमें एनवलप में रख दिया होता ना उनको, तो फिर वो लेके वहाँ पे डाक में डाल देता ना। तो वहाँ से वो चली जाती है मम्मी के पास ना, उनकी मम्मी के पास। और इधर जो मैम है वो आराम से बैठे होते हैं, और जो श्वेता है वो भी आराम से बैठी होती है। फिर उसके दिमाग में ख्यालात चल रहे होते ना, तो उसका भाई आया नहीं होता ना अभी तक। तो कहती है ये मेरे भाई को क्या हो गया, मतलब अभी तक नहीं आया क्या यार, ऐसा करके सोच रही होती ना। फिर कहती यार छोड़ो, हम कहीं रह गया होगा, दोस्तों के साथ में आ जाएगी धीरे धीरे। फिर घंटी भी बज गई होती है सब कुछ ना। तो एक होता है ना कि बहन तो ध्यान रखती है भाई पे, चाहे भाई भी रखता है पर फिर भी बहन दोनों ही रखते हैं कुल मिला के। तो ऐसे श्वेता सोच रही होती ना कि अभी तक आया क्यों नहीं है ये। तो फिर बाद में वो आके प्रेयर में आके बैठ जाते ना। तो और फिर भी वहाँ पे भी देख रही होती है, तो कहती ये कहाँ रह गया, आज तो इसकी शिकायत लगाऊंगी, देख लेना पापा से मार पड़ेगी इसको, गधा कहीं का, अब इतनी देर होगी अभी तक नहीं आया। तो ऐसे करके फिर वो देख रहे होते ना गेट की तरफ। तो एकदम से जैसे ही सर गेट बंद करने वाले होते हैं तभी वो आ जाता है ना बाहर से अंदर भागते भागते। तो कहती आज लेट कैसे। तो कहती सॉरी सर, वो थोड़ा जूते में मिस्टेक हो गई थी तो बांधने में रह गया, अब रास्ते में खुल गया था, सॉरी सॉरी सॉरी। तो कहती अच्छा ठीक है आ जाओ, पर ऐसे बहाने मत बनाया करो, ये झूठे बहाने मैं सब जानता हूँ, मैं पता नहीं कितने सालों से बच्चों को जानता हूँ। कहती नहीं सर पक्का प्रॉमिस, खुल गया था ये देखो। तो कहती हाँ ठीक है जा। तो ऐसे करके फिर जल्दी से आ जाता ना, और गेट भी लॉक हो जाता ना। तो फिर श्वेता कहती कहाँ रह गया था, ऐसे करके इशारे में कहते ना। तो फिर भाई कहता थे ऐसे अंगूठा दिखाता ना। तो कहती अंगूठा क्यों दिखा रहा है मेरे को, क्या हो गया, क्या चाहिए इसको तो ऐसे करके करती है ना। और फिर बाद में बैठ जाते हैं ना सारे, वो प्रेयर वगैरह अच्छे से हो रही होती है। और आज तो श्वेता ने 2 चोटी बनवा ली होती है ना मम्मी से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो फिर बाद में मैम वापस से खड़े कर रहे होते ना उनको कि जो जिन्होंने नहीं बना रखे हो साइड में आ जाए। तो ऐसे कोई नहीं होता, लगभग लगभग सबने बना लिए होते ना, क्योंकि कल की मार देख के सब कुछ ना। और लड़कों ने भी अपने नाखून वगैरह बाल वगैरह कटवा लिए होते ना, सर ने बोला होता है उनको ऐसा करके तो सारे एकदम वेल अप टू डेट आ गए होते ना। तो फिर बाद में जो सर है वो लड़कों को कहते हैं कि जिन्होंने अपनी जो मतलब बाएं हैं उसको समेट रखा ना वो सीधा करो, बटन बंद करो प्रॉपर, एक भी बटन खुला दिख गया ना तो मारूंगा, टाई को सही करो, ऐसा करके उनको कह रहे होते हैं ना। तो उसके भाई का एक बाजू बहुत ऊपर हो रहा होता है ना, क्योंकि उन्होंने शायद ऐसे लग रहा होता है कि जैसे कुछ काम किया हो ना, तो ऐसे बाजू ऊपर होता है। तो सर कहते हैं इसको नीचा कर, क्या यहाँ पे दादागिरी करने नहीं आया। तो कहती सॉरी सर। ऐसे करके जल्दी से नीचे करता है और बटन लगा देते ना उसको हाथ पे, मतलब बाजू पे, मतलब जो कलाई होती है वहाँ पे। और फिर बाद में बैठ जाता है सीधा। तो प्रेयर वगैरह जैसे ख़त्म होती है तो फिर जो श्वेता है वो कहती है आज तो कैसे डांट पटकोगे हैं, बड़ा इग्नोर करने का ट्राई कर रहे हो ना, करते रहो, मैं भी ऐसी हरकतें तो करूँगी नहीं, पहली बात तो अगर की तो भी आपको पता नहीं चलने दूंगी, ऐसे करके करती है ना। और फिर बाद में क्लास में आ जाते हैं ना सारे बच्चे लगभग लगभग। तो फिर वो कहती कि 1 मिनट ये गधे से तो मिल लूँ मैं, क्या कर रहा है आजकल। तो ऐसे करके फिर भाग के जाती बाहर, और उसकी क्लास के सामने वहाँ चली जाती ना, और ऐसे आवाज़ लगा रही होती कि इधर आ। तो ऐसे करके उसका भाई भी वहाँ पे आ जाता ना। तो फिर वो कहती कि अच्छा सुन। तो कहती हाँ दीदी बोलो क्या हुआ। तो कहती तू इतना लेट कैसे आया आज। तो कहती वो बस ऐसे ही, मतलब पापा वो तो आप तो पापा के साथ आ गए, तो मैं पैदल पैदल आ रहा था। तो कहती हाँ पैदल पैदल आ रहा था, पर इतना भी दूर अपना स्कूल नहीं है, तो इतना लेट कैसे हुआ। तो कहती कुछ नहीं, आपका मिशन सक्सेसफुल करने गया था। वो कहती क्या। तो कहती हाँ हो गया। तो कहती क्या क्या किया तूने। तो कहती कुछ नहीं यार, आपने बोला था ना। तो कहती क्या बोला था मैंने। तो कहती वो उनकी मैम की गाड़ी पंचर। तो कहती क्या तूने कर दी। तो कहती हाँ मैंने आपका साथ दिया, निकालो 50 रुपये। तो कहती एक मारूंगा थप्पड़ एक भी। तो कहती क्या। तो कहती हाँ मारूंगी अभी, खींच के लाफा तुझे, तूने क्या किया ये।
तो कहती आपने बोला था। वो कहती मैंने कब बोला, तू तेरा आइडिया था, मेरा प्लान कैंसिल हो गया था, मुझसे तो पूछ लेता कम से कम। तो कहती अरे तो आपके करने के चक्कर में इतना लेट हुआ, सारे बच्चे आ रहे थे तो फिर बच्चों के सामने कैसे करता भला मैं। तो जैसे ही बच्चे गायब हुए फिर मैंने कर दिया। यार आप भी ना क्या दिमाग ख़राब करते हो, अब धीरे बोलो कहीं पता न चल जाए मैं नहीं किया ऐसा कुछ। तो कहते अच्छा ठीक है पर तूने कर दिया सच में। तो कहती हाँ कर तो दिया पर अब क्या करूँ। तो कहती कुछ नहीं करना, मैं चुप हूँ तुम भी चुप हो। कुछ नहीं, पिंचर निकलवा लेंगे, मैं हेल्प करवा दूँगी। तो तू जा अंदर, मेरे से तो पूछ लेते एक बार, गधा कहीं का, पागल इंसान, दिमाग ख़राब। तो ऐसे करके करती ना। और फिर बाद में जो श्वेता है वो वापस आ जाती है ना, कहती यार ये कैसा भाई है, इतना अच्छा भी भाई मत दो यार। तो अच्छा ठीक है पर इतना भी नहीं देना चाहिए कि इतना सपोर्ट कर ले, गुंडा है वैसे तो, पर पता नहीं इस मामले में कैसे सपोर्ट कर रहा है। वैसे गुंडेगर्दी वाली हरकतें थी ना इसकी, गधा कहीं का, मारूंगी इसे, देख को घर जाने दो मेरे को एक बार। तो ऐसे करके बड़बड़ करते करते आ रहे होते ना। तो कृष्णा मैम कहते हैं कि अच्छा सुनो श्वेता। तो कहती हाँ मैम बोलो। तो कहती वो तुम 2 चोटी ठीक से बनाओ। तो कहती मैम अब क्या मैं इनको काट दूँ, सही से तो बना रखे हैं, और क्या करोगे, कितनी गलतियाँ निकालोगे, डांटना है तो डायरेक्ट डांट दो ना, ऐसे छोटी छोटी चोचले ना करो। ऐसे करके गुस्से से बोलते ना। तो फिर मैम कहते तमीज़ से, मैं हूँ तुम्हारी यहाँ पे। तो कहती सॉरी मैम पर बनी हुई है यार, जैसी बनानी आती है वैसी बना ली। तो कहती तुमने बनाई है। तो कहती आपको क्या लेना देना है, मेरे को आपसे कोई बात नहीं करनी, ठीक है ना। तो ऐसे करके वहाँ से निकल जाती ना और जाके क्लास में आके बैठ जाती। तो मैम कहते यार मैं क्यों गधी हूँ, इससे क्यों बात करने जा रही थी मैं, क्या करूँ इस लड़की का, मैं सर फोड़ दूँगी अपना खुद का। तो ऐसे करके करते हैं ना। और फिर बाद में वॉशरूम की साइड चले जाते हैं मैम तो, और उधर श्वेता जो है वो क्लास में होती है। तो फिर ऐसे ही वो क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं ना उनकी, सारे की लगभग। तो सभी पर श्वेता को बहुत टेंशन हो रही होती है ना कि मैम क्या करेंगे ऐसा करके ना, उनको जानते भी नहीं है इतना, तो गाँव मतलब यहाँ पे नए नए हैं इस शहर में, तो भला कैसे क्या करवाएंगे, पंचर कैसे निकलवाएंगे, पर यार क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे करके करते ना, तो लगभग ऐसे उनकी क्लासें और हो जाते ना, वो इंटरवल लग जाता है। तो जैसे इंटरवल वगैरह होता है तो अपनी जो श्वेता है वो खाना वगैरह खाते हैं अच्छे से, जैसे उनका खाना वगैरह होता है वो खेल कूद करने लग जाते हैं ना। तो पर श्वेता का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता ना तो ऐसे ही बैठी होती है वो। तो फिर बाद में जो अपनी वो सबाना है वो कहती क्या हो गया, आज तो बड़ी उदास थी, पूरी क्लास में भी उदास थी, ना किसी से बात कर रही थी ना कुछ कह रही थी, क्या हुआ। तो कहती सब ठीक है यार, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, अब कैसे उस लफड़े से निकलूँ ना। तो कहती कौन सा लफड़ा कर दिया तूने अभी। तो कहती कुछ नहीं लफड़ा किया है यार, दिमाग घुमा पड़ा है। तो कहती अच्छा मुझे बता। तो कहती कुछ नहीं यार, तू ना आज अब्बू के साथ में चली जाइए। तो कहती हाँ मैं तो चली जाऊँगी, मुझे पता है मेरे अब्बू लेने वाले हैं। तो कहती अच्छा तो तू तो बोल रही थी टाइम चेंज हो गया। तो कहती नहीं वो टाइम तो चेंज हुआ है पर अब्बू आज जल्दी आएंगे, हमें जाना है कहीं। तो कहती कहाँ जाना है, तो कुछ बातें छुपा रही है मुझसे। तो कहती नहीं ना यार कहीं कोई बात नहीं छुपा रही, बस अब्बू जल्दी आएंगे। तो कहती अच्छा ठीक है, तो जा रही मतलब उनके साथ। तो कहती हाँ बिल्कुल। तो ऐसे करके करते ना, और थोड़ी देर में फिर उनका इंटरवल जो है वो ख़त्म हो जाता ना, तो सारे क्लास में आके बैठ जाते ना सभी बच्चे। तो वो लड़कियाँ भी आके बैठ गई होती ना। तो कहती है होए आजकल तो चमचियों के चमचे टूट चुके हैं। तो ऐसे करके बोलती हैं ना। तो फिर जो अपनी सबाना है वो कहती क्या बोल रहे हो तुम लोग। तो कहती क्या हम तो कुछ नहीं बोल रहे। तो कहती क्या बोला अभी। तो कहती कुछ नहीं बोला, हमने क्या बोला है भला हम कौन होते हैं बोलने वाले, मैम बोलेंगे, वो तो अभी कृष्णा मैम का पीरियड है पता है, और कृष्णा मैम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। तो जानबूझ के ऐसे श्वेता को छेड़ने के लिए कर रहे होते हैं ना। तो शबाना कहती हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे हैं वो, पता है तुम्हें, बहुत हद से ज़्यादा अच्छे हैं, और तुम जो कह रही हो ना, ताने मार रही हो ना, सब समझ आता है हमें, तो थोड़ा ध्यान से। तो ऐसे करके बोलते हैं ना शबाना। तो फिर श्वेता कहती छोड़ देना, तू क्या उनसे बहस कर रही है, तो एक तो तू मेरी तरह क्यों बन रही है आजकल, गुंडी बनना बंद कर, ठीक है मैं हूँ जो काफ़ी हूँ, दो नहीं होनी चाहिए, एक गुंडा सबके ग्रुप में एक ही गुंडा होता है। तो कहते हाँ बस डायलॉग बाजी बंद कर तो ऐसे करके शबाना उसको चुप करा देती ना। तो फिर श्वेता कहती ठीक है तू भी करा ले, मैम भी करा ले, ये लड़कियाँ भी करवा ले, सब मेरे को ही चुप करवाओ, सब है ना, सबका ये ठेका मैंने ले रखा है, मेरे को ही सब चुप कराओ। तो ऐसे करके करती ना। तभी उनकी क्लास में कृष्णा मैम आ जाते हैं ना, तो सारे खड़े हो जाते हैं, तो श्वेता भी खड़ी हो जाती है, और सारे फिर मैम के कहने पे नीचे बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही जब बैठते हैं तो फिर मैम कहते हैं अच्छा वो तुम्हें कैसा रहा दिन। तो कहती क्या मैम। तो कहती कैसा रहा दिन। तो फिर सारे साथ बोल रहे थे ना कि बढ़िया था, क्यों मैम। तो कहती नहीं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, और सब कुछ ठीक है। तो कहती हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा करके वो जानबूझ के श्वेता की तरफ देख रहे होते ना कि इसकी आँखें कितनी लाल है, कितना रोई है, ऐसा करके देख रहे होते ना। तो फिर कहते कि अच्छा चलो फिर चैप्टर शुरू करते हैं। तो कहती चैप्टर, वो मैम पीछे का बचा हुआ है। तो कहती हाँ मतलब उसको ख़त्म करते हैं, चलो निकालो। तो ऐसे करके वो बोलते हैं ना। तो फिर बाद में जो अपनी मतलब शबाना है वो ऐसे बुक वगैरह निकाल के कृष्ण उसको श्वेता को देती है ना। तो श्वेता कहती है मुझे क्यों दे रही। तो कहती पढ़ना नहीं है। तो कहती हाँ ठीक है पढ़ रही हूँ। तो ऐसे करके चुपचाप हो जाते हैं ना। तो फिर ऐसे ही उनकी क्लास ख़त्म हो जाती है ना, मतलब लगभग जो फिर बाद में की जो पीरियड होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं ना। तो अब आता है वो चांस जब छुट्टी लग जाती है तो सारे बच्चे लगभग पहुँच जाते हैं ना, निकल गए होते वहाँ से। तो श्वेता जानबूझ के वहीं बैठी होती ना कि अब मैं मैम की हेल्प तो करूँगी, क्या करूँ मैं, मेरी गलती है इसलिए, वरना ऐसा नहीं है चांस मारने के लिए पर इसलिए कि वो मैं मतलब उसी की गलती है तो हेल्प तो वही करेगी ना, ऐसा करके। तो फिर मैम जब निकलते हैं तो वो भी मैम के पीछे पीछे निकल रहे होते हैं ना। तो मैम जो है वो पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि शायद ये मेरा पीछा कर रही है, ऐसा करके ना, कि शायद इसे मैं सब हद से ज़्यादा पसंद आ गई, ऐसा करके ना। मैम को कन्फर्म वो हो गया होता ना कि हाँ ये इसीलिए मेरे पीछे पीछे
पीछे आ रही है ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो ऐसे पीछे पीछे जा रही होती, तो मैं वो गाड़ी के पास आते और ऐसे एकदम से गाड़ी को जैसे ही चाबी ऑन करते तो उसको उसमें आ जाता ना कि एक टायर में हवा कम है ऐसा करके ना। तो फिर वो उतर के देखते हैं और ऐसे चेक कर रहे होते हैं ना कि किस टायर में है। तो ऐसे करके वो देखते हो कि हाँ हवा कैसे कम है, अब कैसे लेके जाऊँ यार इसे मैं, कहीं कोई ट्यूब फट गया तो क्या करूँगी फिर मैं। तो ऐसे करके सोचने लग जाते ना। तो फिर श्वेता आती हो, कहती क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं, तुम्हें क्या, जाओ तुम घर पे। तो कहती नहीं हवा कम है, क्या हुआ। तो कहती वो बस शायद पड़े पड़े हवा ख़त्म हो गई है। तो कहती अच्छा या पंचर हो गया। तो कहती पता नहीं, वो ट्यूब तो ऐसे हमारे इसमें ट्यूबलेस है ये। तो कहती अच्छा ट्यूबलेस है, फिर हाँ ट्यूबलेस में हवा ख़त्म हो जाती है। आपके पास कोई जुगाड़ है अंदर कुछ गाड़ी में। तो कहती नहीं। तो कहती हैं गाड़ी में वो नहीं रख रखा हवा भरने का। तो कहती नहीं मेरे पास तो नहीं है। तो कहती अच्छा रुको 1 मिनट। तो ऐसे करके फिर श्वेता वहाँ से भाग के जाती है और जो सर लोग होते हैं ना उनको कह रही होती है ना कि आपकी गाड़ी में हवा भरने का ऐसा कुछ है क्या जुगाड़ उगाड़। तो ऐसे करके पूछते हैं ना, तो एक सर होते हैं वो कहते हैं हाँ मेरी कार में है पड़ा हुआ है। तो कहते अच्छा सर प्लीज़ आए ना आप, वो मैम की गाड़ी के टायर में हवा ख़त्म हो गई है तो प्लीज़। तो कहते अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। तो ऐसे करके आते हैं और फिर वो हवा भरते हैं ना उससे। तो कहती पर यार इसमें तो हवा जा ही नहीं रही। तो कहती क्यों। तो कहती शायद पंचर है ये। तो कहती पंचर कैसे हो सकता है, नहीं नहीं हुआ है, मैं आई थी तब तो थी हवा इसमें। तो कहती अच्छा 1 सेकंड और भर के देखता हूँ। तो ऐसे करके फिर थोड़ा प्रेशर बढ़ा देते ना तो थोड़ी हवा चली जाती है उसमें। और कहती नहीं 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 पंचर नहीं है। तो कहती सच में नहीं है। तो कहती नहीं नहीं है, सच में नहीं है। तो ऐसे करके सर बोलते हैं। तो कहती थैंक गॉड। ऐसे करके श्वेता करती है ना। और फिर बाद में कहती कि ठीक है मैम आप फिर जाओ जल्दी। तो कहती कहाँ जाऊँ। तो कहती पंचर की दुकान पर, कहीं शायद पंचर होता। तो कहती अच्छा ठीक है तुम भी चलो साथ में फिर। तो कहती मैं क्यों। तो कहती मैं जानती नहीं हूँ ना पंचर की दुकान। तो कहती अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो ऐसे करके श्वेता बैठ जाती है ना गाड़ी में। और फिर बाद में वो पंचर की दुकान वाले के पास में श्वेता उन्हें लेके चली जाती है ना। तो वहाँ पे फिर गाड़ी का पंचर वगैरह निकलवाते ना। और वो कहते कि इतना बड़ा पंचर कैसे हुआ मैम, आपने कहीं कील वगैरह में इसमें गुबोई है क्या। तो कहती नहीं मैं क्यों अपनी टायर में खुद करूँगी ऐसा। तो कहती नहीं मैम किसी ने किया है, शायद किसी बच्चे ने किया हो या फिर कुछ किया हो। तो श्वेता डर जाती है ना, कहती नहीं बच्चे क्यों करेंगे मैम के साथ। तो कहते अरे बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, छोटे बच्चों में क्या होता है। तो कहती अच्छा या फिर कहीं चुभ गई होगी ना कोई रोड पे। तो कहती हाँ हो सकता है ऐसा भी, पर ये ऐसे लग रहा है जानबूझ के चुभ गई हो, क्योंकि अगर चुभती है ना तो ऐसे टेढ़ी चुभती है, ऐसा चुभता है पर एकदम से सीधा नहीं जाता बिल्कुल, और इसमें सीधा छेद है। तो कहती अच्छा तो क्या टायर चेंज करना पड़ेगा। तो कहती नहीं नहीं ठीक है स्टेपनी लगा दी अभी तो मैंने इसको, पर आप इसका टायर का चेंज करवा लेना। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके बोलते ना। और फिर बाद में वो पैसे वैसे वहाँ उनको दे के निकल जाते ना, मतलब मैम उधर जा रहे होते। तो फिर श्वेता कहती कि ठीक है मैम बाय। तो कहते अरे नहीं तुम भी चलो साथ में। तो कहते नहीं नहीं मैं चली जाऊँगी। तो कहते अरे इधर आ गए हैं हम दूसरी साइड में, तो चलो बैठो ले चलती हूँ। तो कहती नहीं मैम नहीं ज़रूरत नहीं है थैंक यू। तो ऐसे करके श्वेता चलने लग जाते हैं। तो मैम कहते बैठ जाओ यार तुम, मेरी थोड़ी बहुत तो मान लिया करो, मैम हूँ मैं कोई पागल वगल तो हूँ नहीं, बैठ जाओ चुपचाप। तो ऐसे करके जब गुस्से से बोलते हैं तो श्वेता बैठ जाती है। तो फिर मैम लेके ऐसे आ रहे होते हैं ना, तो वो उनके घर की तरफ मतलब मोड़ रहे होते हैं ना। तो श्वेता कहती नहीं मुझे यहीं उतारो। तो कहती पढ़ना नहीं है। तो कहती नहीं पढ़ना मुझे। तो कहती अच्छा अब आ जाओ, सॉरी गलती हो गई वैसा बोला। तो कहती नहीं मुझे आपके घर क्या आपकी इधर भी नहीं आना बिल्कुल कभी भी। तो कहती अच्छा नहीं आना। तो कहती कभी भी नहीं, जाओ आप। तो ऐसे करके गाड़ी से उतरने लगते हैं ना। तो मैम कहती अरे रोक रही हूँ रुको तो सही। तो ऐसे करके फिर ब्रेक लगा देते ना। तो फिर श्वेता जो वो निकल के चली जाती ना, और उनकी तरफ पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखते ना। मैम उधर ही खड़े होते ना कॉर्नर पे, देख रहे होते कि मुड़ती है या नहीं मुड़ती ऐसा करके ना। तो फिर बाद मैम सोचते हैं कि शायद इसको कुछ नहीं है, बस मैं ही ज़्यादा कर रही हूँ और कुछ नहीं, मैं पागल हो गई हूँ इसको तो कुछ नहीं है, वरना ये एक बार तो मुड़ के देखती या फिर ऐसे करती, इसने तो और उल्टा मेरी मदद कर दी। नहीं यार लाइक नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है फिर ठीक है, स्टूडेंट है, थोड़ा बहुत लगाव हो जाता है स्टूडेंट को टीचर से, तो हाँ ठीक है शायद नहीं है ऐसा करके ना। तो फिर मैम ऐसा सोच रहे थे, 2 ख्याल आ रहे थे उनके मन में है या नहीं ऐसा करके ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर टाटा। और यार सब्सक्राइब करवा दो ना, क्या कर रहे हो, इतने वीडियोज़ हो चुके हैं अपने, इतने वीडियोज़ हो चुके हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं करवा पा रहे हो यार, इतने तो आप हैं, मत करो यार ऐसा प्लीज़, दुखता है यार अंदर से, कर दो कुछ तो कर दो, शेयर कर दो, और ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही यार मैं, कमेंट कर दिया करो। इतने लोग सुनते हैं, 200 लोगों के पास मतलब 250 लोग लगभग सुनते हैं, तो 250 में से 100 तो कमेंट कर दिया करो यार। कमेंट करने से पता है रीच बढ़ती है, तो रीच जाएगी तो नए लोगों के पास जाएगी ना, थोड़ा तो कर दो यार। मैं भी तो स्टोरी डाल रही हूँ फिर मैं बंद कर दूँगी ऐसा करोगे तो, क्या क्या फ़ायदा ही है कुछ करने का, फिर दुखता है यार अंदर से, समझा करो।